गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यामुनतीरवनचारी यामुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले आत्मसंभावित सदैव घमंड करने वाले स्तब्ध संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग धनमान मदान्विताः किसी विधि विधान का पालन न करते हुए नाम कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं अविधि पूर्वकम यज्ञैहि यजन्ते। हरि ओम सहनावतु सहनावतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। असुरी प्रवृत्ति का वर्णन और उनके कार्यों का वर्णन हम जारी रख रहे हैं। आत्मसंभावित का अर्थ है टू थिंक दैट आई एम वेरी वर्शिपेबल फॉर अदर्स। दूसरों ने मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और स्तब्ध का अर्थ है लैकिंग ह्यूमिलिटी, अकड़ के खड़ा रहने का, उसको बोलते हैं स्तब्ध। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग वो सेल्फ कंप्लेसेंट एंड ऑलवेज इम्प्यूडेंट, इंग्लिश जबरदस्त है। और बोलते हैं कि डिल्यूटेड बाय वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज। उनके पास धन आता है और कोई झूठी प्रतिष्ठा आती है तो उससे वो फूल जाते हैं,
वो भूल जाते हैं अपने औकात को, हम कितने तुच्छ हैं उसको। और यजन्ते, कभी कभी दिखाई देते हैं कि वो यज्ञ कर रहे हैं। नाम यज्ञ इसलिए, नाम यज्ञ मतलब नाम के वास्ते किया जाने वाला यज्ञ, दिखावा या कोई प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र की परवाह नहीं, कभी जो मन में आए वो तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करके दिखाना अचानक रैंडमली, तो इसको कहते हैं नाम यज्ञ, नाम के वास्ते। तो हमारा भी प्रॉब्लम है ये, द डेली चैंटिंग दैट वी डू इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ नाम के वास्ते करने का। नहीं, नाम के वास्ते नहीं, हरि नाम के वास्ते। नाम के वास्ते मतलब हाँ, कुछ तो करना है ना, इधर बैठना पड़ता है, मुंह हिलाना पड़ता है थोड़ा, कोई देख रहा है तो हिलाने का मुंह, कोई नहीं देख रहा तो बंद होना है। और फिर वो जो विधि है उसको पालन नहीं करना है, उसको क्या कहते हैं? अविधि पूर्वक। जैसे हम 3 सिंपल रूल्स बोलते हैं ना, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, प्रेयरफुल मूड। 3 बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। पोस्चर मतलब ठीक से बैठो, दूसरा है स्पष्ट उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, विनय कृष्ण, स्पष्ट उच्चारण करना, और प्रेयरफुल मूड, प्रार्थना पूर्वक करो जब, इट्स अ प्रेयर। तो ये 3 सिंपल विधि है, इसको न पालन करते हुए अगर कोई जप करेगा, क्या मिलने वाला उसको? जॉ एक्सरसाइज। ऐसा उसने जिस लोग च्युइंगम खाते हुए ऐसा हिला रहे हो मुंह अपना, उसको कुछ ना भाव है ना उसमें कोई कनेक्शन है बेसिकली। सो व्हेन द संबंध, कनेक्शन इज मिसिंग, द रसा इज आल्सो मिसिंग इन जप, है कि नहीं? तो इसे कहते हैं अविधि पूर्वक। तो ऐसा नहीं कि असुर लोग ऐसा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रोज, हमारा ड्रामा जप करने का। तो यज्ञ करते ही क्यों है फिर वो? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी नोन फॉर बीइंग pious, they want to be known for being spiritual, they want to be known for being, having a title. I am the temple president of this temple, I am the senior devotee here, or I am the elder senior boy here of this Gurukul, so you should respect me. तो इसको कहते हैं नाम यज्ञ। So they even concoct deities, they even concoct mantras that don't exist in Vedas. वो अपने ही विग्रह बना लेते कुछ कुछ अजीब। आजकल तो मूवी एक्टर्स को लोग ऐसा पूज रहे जैसे दूध का अभिषेक करते उसका, मतलब उसका मतलब उसके फ्लेक्स का। तो इसको कहते हैं नाम यज्ञ, नाम के वास्ते कुछ भी करने का। ऐसे ही दे कॉन्कॉक्ट मंत्रास ऑल्सो। तो ये बहुत चलता है कि कोई भी एक दाढ़ी वाला बाबा लोग लेते हैं और उसका कुछ रेफरेंस नहीं है वेदों के साथ, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे पुराण, संहिता, चालीसा ऐसा लिखा जाता है उस व्यक्ति के बारे में जिसका अध्यात्म से ही कुछ लेना देना नहीं, पहली बात। तो इसको कहते हैं अविधि पूर्वकम। दे कॉन्कॉक्ट डेटीज, कॉन्कॉक्ट मंत्रस, कॉन्कॉक्ट फॉर्मुलरीज ऑफ वर्शिप, अपने मन से करते हो कुछ नहीं। कभी कभी आपको देखेगा रोड साइड कोई मंदिर होता है, वो किसका मंदिर है वो क्लियर नहीं होता है, आपने देखा? और बस उसको जगह को हड़पना था शायद उसको डाल दिया कुछ तो उधर, कुछ तो ऐसा सो कॉल्ड किसी का टूम डाल दिया या किसी का मूर्ति डाल दिया, और उसका कुछ भी चल रहा है वहां। कोई भी आता है, कोई तेल चढ़ा रहा है तो कोई उसके सामने वो क्रॉस का एक्शन कर रहे हैं, कोई उसके सामने जाके नमाज पढ़ रहे हैं, हर एक को जिसको जो करना है कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड, कोई प्रमाण नहीं, क्यों करना है मालूम नहीं, बस सुकून चाहिए जीवन में कुछ तो ये सब करके।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, दे बिकम प्रीचर्स, लोगों को भ्रांत करते हैं। भ्रांत मतलब ठगते हैं या गलत दिशा में ले जाते हैं। धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो खास करके कलयुग में इनका बहुत ज्यादा उपज होता है, टू मच प्रोडक्शन ऑफ सच टाइप्स। सुडो गुरुज या क्या कहेंगे उसको, छद्म धार्मिकता जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, देवताओं की पूजा करना हूं, ये मैंने सृष्टि किया हुआ है, यूनिक क्रिएशन है मेरा ये। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उनको ही वो लोग ईश्वर बोलने लगते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। यतो मत ततो पथ, तुम्हारा जो मत है वैसा तुम्हारा पथ हो सकता है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी जॉन लेनन के स्टेट पर गए थे। आप तो छोटे बच्चे हो, पता नहीं आपको क्या समझ में आएगा, लेकिन तो उसके घर में एक म्यूजिक बज रहा था। वो सॉन्ग का नाम है कोल्ड टर्की। बहुत ही अजीब तरीके का सॉन्ग है वो, और उसको योको ओनो करके उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने म्यूजिक दिया था। और म्यूजिक बड़ा भयंकर था वो। तो प्रभुपाद जी जब गए तो वो योको ओनो जो थी, उसका चक्कर चल रहा था ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो उन दोनों का नग्नावस्था में एक दूसरे को आलिंगन करने वाला चित्र बड़ा एकदम हॉल के मेन एंट्री इसमें लगाया हुआ था। प्रभुपाद जी उस जगह पर गए हैं। प्रभुपाद जी ने देखा कि क्या अवस्था है इनकी, पशु जैसी। तो प्रभुपाद जी बाहर आने के बाद पूछे, पीपल टेक एडवाइस फ्रॉम हिम? तो ऐसा आश्चर्य से पूछे कि इस व्यक्ति से लोग सलाह मांगते हैं आर्ट के बारे में या जो भी। तो ये दुनिया का हालत है। जिसको मनोविकृति का दर्जा दिया जाना चाहिए उसे आर्ट बोला जा रहा है, और जिसके काम की या घिनौनेपन की कोई सीमा नहीं है उसको वर्शिपेबल माना जा रहा है, आदरणीय माना जा रहा है समाज में। तो यह है कलयुग का हालत, और ये सारे आसुरी समाज का लक्षण है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। ये मेंटालिटी जो पहले वर्णन की गई थी इसके पहले श्लोक में, उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अहंकार, बल। अहंकार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे बारे में बोल रहा हूं मैं अभी,
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अस एज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम भी असुर प्रवृत्ति दिखाते हैं कभी कभी। तो अहंकार का अर्थ है वी कैन नॉट टॉलरेट और अप्रिशिएट अनदर डिवोटीज एडवांसमेंट। दूसरा व्यक्ति अगर प्रगति कर रहा है अध्यात्म जीवन में, हमें सहन नहीं होता या हम उसको सराहना नहीं करते हैं। हमारे मन में आता है सब लोग उसको सम्मान देंगे, मेरा क्या होगा, तो इसको कहते हैं अहंकार। फिर दूसरा है बलम। बलम मतलब टू बी प्राउड ऑफ सम फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे मैं चेस में सबको हरा सकता हूँ, या मृदंग तेरे से अच्छा बजा सकता हूँ, या मतलब some people are proud of I can lift the 20-liter water bottle। मतलब किसी भी बल का किसी को भी दर्प होता है। तो जब when we see good qualities in others as their faults, we should know that we have reached the height of darpa। किसी के सद्गुणों को देखने के बाद भी हम उनसे ईर्ष्या करते हैं ना, इसका मतलब हमारे अंदर कूट कूट के दर्प भरा हुआ है। तो कामम क्रोधम च संश्रिताः, ये काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं। और मम, मेरे प्रति क्या करते हैं, आत्म परदेहेषु, मैं आत्म मतलब उनके खुद के देह में ही बैठा हुआ हूँ, परदेहेषु मतलब दूसरों के देह में भी मैं परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ। प्रद्विषंतो, प्रकृष्ट रूपेण द्विषति, इतना द्वेष करते हैं मेरा भगवान का जो हृदयस्थ है। अभ्यसूय कहा, यानी निंदा करने में और भर्त्सना करने में और टॉर्चर करने में हृदयस्थ परमात्मा को ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। कोई कहेंगे परमात्मा को कोई कैसे टॉर्चर कर सकता है, तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं उसका। वो कहते हैं आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करना पसंद नहीं करते, शास्त्र और भगवान के अस्तित्व की ही निंदा करते हैं, उसकी ईर्ष्या करते हैं कि अस्तित्व में क्यों है शास्त्र या भगवान, और ये ईर्ष्या उसके प्रतिष्ठा या धन या शक्ति के कारण होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। यह न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति भी द्वेष भावना रखता है, अपने शरीर के प्रति, और अन्यों के प्रति भी द्वेष भावना रखता है। तो कोई कहेगा अपने शरीर के प्रति द्वेष कौन करता है? When we ingest bad food, drugs, intoxicants, smoking, drinking, वो सब हम क्या कर रहे हैं? प्रद्विषंतो, अपने ही शरीर से हेट कर रहे हैं। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि इसका कितना बुरा परिणाम आता है और क्या दुख भोगना पड़ता है। तो दिस इज सेल्फ टॉर्चर, है कि नहीं? 4 नियम तोड़ना क्या है? सेल्फ टॉर्चर। तो इसे कहते हैं खुद के प्रति ईर्ष्या। और पर दूसरों के प्रति ईर्ष्या कैसे दिखती है? तो दूसरों की हिंसा करना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो दूसरों को टॉन्ट किए बिना या उनका कुछ तो चूटी काट, उसको ये कर वो कर, परेशान कर, एक खुलशी म्हणतात त्याला, ऐसा उसमें आनंद आता है उनको। उनको लगता है कि आई एम सुपीरियर नाउ बिकॉज आई कुड डू दिस, लेकिन ऐसा किक मिलता है उसको, आई एम सो स्पेशल, यू नो। तो लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये उसके हृदय में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति की जो परमात्मा है वो देख रहे हैं कि हाउ इज ट्राइंग टू टॉर्चर अनदर्स बॉडी। तो कभी कभी हम फिजिकली वायलेंस नहीं करते हैं, शब्दों से करते हैं, अननेसेसरी चुभने वाली चीज बोलने का किसी को कुछ तो इससे परमात्मा व्यथित होते हैं, क्योंकि हर जीव उनका बच्चा है कि नहीं? तो अगर कोई द्वेष के कारण किसी दूसरे के प्रति निंदा करेगा या उसकी हिंसा करेगा तो भगवान को उसका दुख होता है। इसको कहते हैं प्रद्विषंतो, कि वो भगवान के प्रति भी ईर्ष्या दिखाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के नियंत्रण की चिंता नहीं करता और भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क देता रहता है,
शास्त्र के प्रमाणों को स्वीकार नहीं करता, प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र मानता है, शक्तिमान मानता है, वह सोचता है कि कोई भी शक्ति बल संपत्ति में उसकी समानता नहीं कर सकता, मैं जैसा चाहे वैसा कर्म करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई शत्रु मेरे इंद्रियों के कार्य में आगे बढ़ने से मेरे को रोकते हैं तो मैं अपनी शक्ति से उसको छिन्न भिन्न कर दूंगा। तो ये सारा मूड किसका है? एक्चुअली दिस इज अ सेल्फ टॉर्चर। एक्चुअली दिस मूड इटसेल्फ इज अ मेंटल टॉर्चर। ऐसे मनोवृत्ति को धारण करना ही हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या है ये सोचना कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे पक्षी सुस्वरे आळवीती येणे सुखे घडे एकांताचा वास नाही गुण दोष अंगायेत आकाश मंडप पृथ्वी आसन रमे तेथे माना क्रीडा करे हरि कथा भोजन पर्वणि विस्तार करुणी प्रकार रुचि सेवु। अंत में क्या? तुका म्हणे होय मनाशी संवाद आपुलाची वाद आपणासी पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। ये जो भाव है कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी, ये सारे पशु पक्षी मेरे जात भाई हैं, हम सब भाई बहन हैं। ये पेड़ मेरा भाई है, ये चिड़िया मेरी बहन है। अभी वो गया था और दूसरा प्लेट हटाने, वो चिड़िया जा ही नहीं रही, वो ऐसा खड़ा है उसके सामने, वो बोल रहे शांत बैठ मेरे को खाने दे। बिल्कुल डर नहीं उसके अंदर, देखा तुमने? तो दिस इज कॉल्ड, क्योंकि इसके अंदर द्वेष नहीं है, मेरे अंदर द्वेष नहीं है, आपके अंदर द्वेष नहीं है। अगर दूसरे जीवों के प्रति तो उनको पता चल जाता है, वो आपके साथ आके वास करते हैं खुशी से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे फियर ही नहीं है उनको कोई। थैंक यू। तो ये है वी हैव रिलेशनशिप विद ऑल लिविंग बीइंग्स, ये भावना विकसित कर। आपने जिस को कल 2-3 दिन में दुख दिया है उसका मन चेहरा मन में लाओ और ये विचार करो कि ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा कृष्ण के साथ संबंध रखने वाला फैमिली मेंबर है। तो कैसा रहेगा भावना? अच्छा रहेगा कि नहीं? मन आपका अच्छा लगेगा नहीं लगेगा इस भावना से? और हर जगह ये देख पाना कि ये जो सारी निसर्ग है ये कृष्ण का क्रिएशन है और कृष्ण की गुणगान करता है। तो ये जो भाव है ये अगर हम विकसित करते हैं तो ये आसुरी संपदा को हम नष्ट कर सकते हैं हृदय से। तो इन जनरल एज डिवोटिस हमें किसी से निंदा और ईर्ष्या और द्वेष बहुत डेंजरस चीजें, हमें बिल्कुल बचना चाहिए इससे। नहीं तो ऐसा होगा एक दिन कि वी विल बी कंज्यूम्ड बाय व्हाट वी हेट। ऐसा कहते हैं ना कि यू बिकम व्हाट यू हेट टू मच। आपको पता नहीं चलता, लेकिन जिसका आप द्वेष कर रहे हो ना, जिसके कारण जो भी, वही आप में आ जाता है। यू बिकम इवेंचुअली वेरी यू कंज्यूम्ड बाय दैट थिंग दैट यू आर हेटिंग, यू बिकम दैट, क्योंकि अब्जॉर्प्शन होता है ना उसमें बहुत ज्यादा। तो जैसे हम कहेंगे अगर भारत पाकिस्तान में इस पे इस ईर्ष्या द्वेष में पड़ेंगे, हो सकता है अगला जन्म हमारा पाकिस्तान में हो जाए, बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ पाकिस्तान टू मच। तो क्या स्टैंडिंग क्या रहा हमारे नेशनलिज्म की? तो इसलिए लव एंड हेट बोथ शुड बी डन विद ग्रेट केयर। किसको करना है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।